हेलो बच्चों, आज हम कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है हमारे। देखो 4390675 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। देखो अब ये हमारा इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10 है। जो इसका हमें इकाई स्थाई मान निकालना 9 का, तो हमारे किस है 10,000 पे। तो अब हमारी जो इसका स्थानीय मान है इसका 9 और मान इसका क्या हो जाएगा 9 गुणा गया 10,000, तो कितना हो जाएगा 90,000 हमारा क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान हो जाएगा, जो हमारा डी वाला करेक्ट आंसर है। ओके 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। भाई स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना। भाई इकाई और दाई, जो 7 है हमारा वो किस पे दाई पे, तो 7 गुणा गया 10 क्योंकि दाई पे, तो कितना हो जाएगा इसका मान स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब जातीय मान इसका कितना है, भाई 7 है तो 7 ही रहेगा, तो इसको इसका अंतर निकालना, तो माइनस कर दो। 10 में से 7 गए कितना बचेगा 3, और यहाँ एक हासिल यहाँ चले गए थे, यहाँ पर कितना 6, तो कितना हो गया 63 हमारा राइट आंसर है। ओके सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। अब अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या हम कह सकते किसी से भाज्य नहीं होती, 1 से होती तथा स्वयं से होती। भाई अभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती या किसी और के पहाड़े में नहीं आती, तो वो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। भाई 2 देखेंगे हम किसके, एक तथा खुद के टेबल में आती है। ओके एक तथा स्वयं के टेबल में आती है, इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी ना हो। भाई हमें वो संख्याएं निकालनी जो 17 से बड़ी ना हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाती, 1 से जाती और स्वयं से जाती। तो जैसे हमारी 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13 और 17 से कम होनी चाहिए, तो ये हमारे हो गए। इनका योग निकालना है। अगर हम योग देखेंगे तो 3 और 2 कितना होता 5, 5 और 5 कितना होता 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 38। ठीक है देखो 5 10 10 और 17, 17 में अगर 11 जोड़ेंगे 28, 28 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, तो उसका सम कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ओके यदि 5 4 3 2 और ये स्टार दे रखा 7 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आया। भाई अगर ये संख्या हमारी 9 से विभक्त होने मतलब 9 से पूरी भाग चले जाए, तो जहाँ पे हमारा स्टार बन रखा वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो 9 की डिजिबिलिटी क्या है, भाई हमें क्या करना होता है, इनको प्लस करना होता है, इन संख्याओं क्या करना होता है जोड़ना होता है। 5 + 4 + 3 + 2 + 7, 5 4 कितना होता 9 होता, 9 3 12, 12 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। अब मुझे देखना क्या इनका योग कितना है 21 आया। 21 क्या 9 के पाड़े में आता, बिल्कुल नहीं। 9 9 दूनी 18, 9 3 27। भाई ये 21 है, हमें चाहिए 27। 9 के पाड़े में कितना आता 27 आता। अब मुझे कितना जोड़ना है 21 में कि ये 27 हो जाए। भाई हम इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम अगर 6 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 9 के पाड़े में आता। अगर ये 9 के पाड़े में 27 आता, इनका योग अगर 27 आ रहा और 9 के पाड़े में आता, तो ये पूरा संख्या किससे हो जाएगी 9 से भाग चली जाएगी। तो हमको कितना जोड़ना है सी वाला, कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है इसमें, तब जाके कितने से 9 से विभक्त हो जाएगा। ओके ऐसे हमारा हम देखेंगे। अब बोल रहा 30030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। भाई इसके हमें क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है तो 30030। भाई 2 से जाएगा पहले, 2 2 एकम 2, 1 ही जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है ये 0 ऐसी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएगा भाई 3, 3 पंजे 15, ये 0 है, 3 पंजे 15। 5 से जाएगा 5 एकम 5, 0 1। ठीक है 101 101 1 जा 101। ओके
अब देखो कितने 1 2 3 4 कितने अभाज्य हैं, गुणनखंड इसके 4 है, तो हमारे ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। ओके, 360 के भाज्यों की संख्या कितनी होगी? 360 के भाजकों की संख्या भाई, 360 के भाजकों की संख्या अगर हम देखेंगे तो भाई 2 से 2 एकम 2, एक यहाँ 2 8 16 और 0, 2 9 18 और 0, 2 4 यहाँ, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से। अब देखेंगे 2 गुणा गया 2, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 3 बार 2 है, और 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5, 2 की पावर कितनी हो रही? 3 गुणा गया 3 की पावर 2 गुणा गया 5 का 1। अब देखो जो हमारी पावर होती है ना, ये घात होती है, इनमें हम 1 जोड़ लेते, 3 प्लस 1, यहाँ कितनी 2 है तो 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा हमारी। ओके, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी? भाई क्या करें, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या, माने वो संख्या हमने क्या ली? x ली, तो भाई x माइनस कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 से उतनी बड़ी है और 75 से छोटी, तो 75 माइनस x हो जाएगा। भाई x इधर लाओ तो 2x हो जाएगा, और इसको पीछे ले जाएंगे, देखो 75 पीछे जाएगा तो 31, कितना हो जाएगा? 6 और 10 106 हो जाएगा। तो x बराबर 106 बटे 2 5 53 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 53 हो जाएगी। ओके, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी होगी? भाई दो संख्याएं हमारी, माना a और b हमारी दो संख्याएं हैं, उनका अंतर a माइनस b का अंतर कितना दे रखा? 3 दे रखा। उनके वर्गों का अंतर 39 है। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर कितना है? 39 है। अब हमें देखो, जब भी हमारे पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम खोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस में खोल सकते हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर कितना है? 39 है। ए माइनस बी तो हमारे पास 3 दे रखा भाई, तो ए प्लस बी ये हो जाएगा हमारा 3, 39, ये भाग में चला जाएगा। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी बराबर 39 बट्टे 3 हो जाएगा, इसको काट दो 13, तो ए प्लस बी मेरा कितना आ गया? 13 आ गया। देखो अब ए माइनस बी बराबर कितना था? 3 था, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। भाई ये कट गया, माइनस प्लस खत्म, ये 2a, ये कितना हो गया? 16 हो गया। वह a बराबर 16 बट्टे 2 कितना हो गया? 8। अब b निकालना आपको, तो a माइनस बी बराबर कितना है? 3 है, a आपका 8 आ गया, ये माइनस b, ये 3, ये पीछे जाएगा माइनस b, तो क्या होगा? 3 माइनस 8, और माइनस b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5, माइनस से माइनस कर गए। भाई a ये है और b के, बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो हमारी क्या हो जाएगी? 8। ओके, बड़ी संख्या हमारी 8 है तो क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमश 20 और तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? भाई दो संख्याओं का योग और हमें क्या देगा? अंतर। तो योग मानेगा वो दो संख्या, फिर हमने ली ए ली, एक बी ली, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? भाई 20 हो जाएगा, और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर कह रहा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? भाई वर्गों का अंतर निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये निकालना में वर्ग। अब इसको हमने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या खुलता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी खुलता है। तो ए प्लस बी कितना है भाई? 20 है, ए माइनस बी कितना है? 8 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, जो हमारा डी आंसर करेक्ट है। ओके।